फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बिग बैग लेकर आई हूँ और इसको हम शॉपिंग बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से मैं इसको बताने जा रही हूँ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं इसका साइज़ बता दूँ। ये मैंने एक क्विल्टेड पीस लिया है। ये 16 बाई 38 इंच का है पूरा। ये पूरा वन पीस में है इस तरह से। ये 16 बाई 38 इंच का है। ये मैंने वन पीस में इसको फोल्ड किया है। आप चाहे तो दो पीस में भी बना सकते हैं इसको बहुत आसानी से। लेकिन मैंने अब ये बड़ा बैग है तो मैं बीच में जॉइंट कोशिश करती हूँ कि शॉपिंग बैग हो या कुछ ऐसा बैग हो कि नीचे से इसका जो नीचे से जोड़ ना आए, तो वहाँ से वो कटने पिटने या सामान गिरने या उधड़ने का कोई डर नहीं रहता। तो मैं मैं एक पीस में बनाऊंगी। तो आप लोग चाहे तो इसको 16 बाई 19 के दो पीस भी ले सकते हैं, सुविधा अनुसार जिस तरह से आपके पास कपड़ा हो। ज़रूरी नहीं कि आप एक पीस लें या दो पीस को जोड़ करके एक पीस तैयार कर लें, सिंपल। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं इसकी। पहले हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। ये हमने डबल कर लिया। डबल करके और इस पर पहले पिन लगा देंगे जिससे कि ये हिले नहीं। इस तरह से पिन लगा लीजिए। ये पिन लगा लिया। अब ये हमारा 16 बाई 19 इंच का एक फोल्ड इस तरह से हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए ये हमारा 16 तो है ही। यहाँ से जहाँ से हमने ये फोल्ड किया है, नीचे साइड से हम यहाँ पर 13 इंच पे एक निशान लगाएंगे। एक 13 इंच पे निशान लगाएंगे, इधर से भी और इधर से भी। ये 13 इंच हो गया। एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, और ये 16 इंच पर, फिर उसके बाद 16 इंच पर एक लाइन खींचेंगे नीचे बॉटम से ही। अब एक लाइन हमने यहाँ खींच, ये दो हमने मेजरमेंट कर लिए। अब ये 16 इंच पे हो गया, तो ये 16 बाई 16 का हमारा एक हो गया। ये 13 बाई 16 इंच का एक पीस ये हो गया। अब जो 13 इंच वाला है उसका सेंटर निकालेंगे। तो ये 16 है तो 8 इंच पर यहाँ पर हम मार्क करेंगे। फिर इस सेंटर से 4 इंच इधर 4 इंच इधर, ये 8 इंच पर हम ये मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अब पिन निकाल देंगे। पिन निकालने के बाद इसको इधर ले आएंगे, इसको यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे जिससे हमें काम करने में आसानी हो जाए, और एक पिन लगा देंगे। ये हमने पिन लगा दी। अब यहाँ पर हम ये जो 13 इंच वाला निशान था इसको इधर लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हम 13 इंच की लाइन खींचेंगे। यहाँ पर 8 इंच का सेंटर देंगे, फिर 4 इंच इधर 4 इंच इधर, ये टोटल हमारा 8 इंच का बीच का पार्ट आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने 16 बाई 16 का एक लाइनिंग का पीस लिया है। इसको इस तरह से रखेंगे, पिन लगा देंगे चारों कोनों पर जिससे कि ये हिले नहीं। इसको लगाने के बाद ये हमने लगा दिया। इसको लगाने के बाद अब यहाँ पर नीचे से मार्क कर लेंगे जो 8 इंच का मार्क था। ये हमारा 8 इंच का मार्क था। ये सेंटर है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से 3 इंच डाउन जा करके और इसको निशान को लगा सकते हैं। अब इस 8 इंच का जो सेंटर पार्ट है इसको यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमने लाइन खींच ली। अब इस लाइन के किनारे किनारे हम मशीन चलाएंगे। इसको सिलने के बाद ये हमने सिलाई कर दिया। अब इसको यहाँ पर हम कट करेंगे। यहाँ पर पहले
तो ये जो लाइन हमने खींची है इसके किनारे किनारे हमने मशीन चलाई थी, तो जो बीच का हिस्सा है उसको यहाँ पर हम कट कर देंगे। दोनों पार्ट को बीचों बीच से कैंची चलानी है। यहाँ पे लाके इसके कॉर्नर बना देंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए लेकिन कॉर्नर बनाने हैं। ये हमने कॉर्नर बना दिए। अब पिन निकाल देते हैं। पिन निकाल करके और लाइनिंग के कपड़े को हम बाहर की तरफ निकालेंगे, जो हमने कट किया है उसके अंदर से, इसके अंदर से बाहर निकाल देंगे, पूरा निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने कॉर्नर कट किए थे वहाँ से इसको थोड़ा सा खींचेंगे, हल्का सा स्ट्रेच देंगे इस तरह से, और यहाँ पर पिन लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये कोना खींच के वापस इधर ना आ जाए। इधर भी और इधर भी। अब ये हमने फोल्ड कर दिया, इधर से ये इस तरह से आ गया, इधर से ये इस तरह से आ गया। ये देखिए, अब क्या करना है हमें, चाहे इधर से चाहे उधर से, जिधर से आपको सूटेबल लगे, इसको हमें यहाँ पर इस तरह से बराबर से खींचते हुए इस पर एक दाब मशीन चारों तरफ चला देनी है। अब इस पर हमने दाब मशीन चला दी, इसको हम यहाँ पर खोल देंगे। इसको खोलने के बाद ये हमने पिन निकाल दी। पिन निकालने के बाद अब इस पर हम एक जिप लगाएंगे। तो जिप यहाँ पर हमने ली है 9 इंच की। 9 इंच की जिप को यहाँ पर इस तरह से सिल देना है, और इस जिप को यहाँ रखते हुए इसमें पहले हम एक रनर डाल देंगे। तो रनर में मैंने यहाँ पर पहले से लूप डाल दिया है, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। तो इससे क्या होता है, इसको पकड़ के खोलने में आसानी रहती है और थोड़ा सा बैक की लुकिंग भी बढ़ जाती है। ये हो गई, इसको बीच में ले आएंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर ये 8 इंच का हमने लिया था और 9 इंच की जिप है हमारी। तो इसको हाफ इंच इधर रखते हुए पहले पिन से अटैच कर देंगे। इसको हमने पिन से अटैच कर दिया। लूप को इधर बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, और अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। अब हमारी यहाँ पे जिप दिखने लगी। अब इसको हमें इसमें अटैच करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे लाइनिंग का कपड़ा मुड़ना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो सिलाई की थी ठीक उसी पर हमें, जो हमने दाब मशीन चलाई थी कपड़े और लाइनिंग की, ठीक उसी पर हमें मशीन चलानी है। तो अब इसको हम पक्का कर देते हैं, और नीचे पिन लगी है तो ये ध्यान रखिएगा कि पिन पर मशीन ना जाने पाए। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा जिप से हटाते हुए इस तरह से और ये हमारी यहाँ पर एक छोटी पॉकेट की जिप लग गई इसके साथ। अब क्या करना है, वापस पीछे आएंगे और ये जो दोनों पीस हैं इसको हमें यहाँ पर जोड़ देना है। इस तरह से बराबर से जोड़ के सिल देंगे। जो हमने सिलाई की है इसको यहाँ पर इस तरह से पलट के सिल देंगे, यहीं से फोल्ड करेंगे और डबल मशीन चला देंगे। ये हमने यहाँ पर इसको खोल दिया।
और इसको सीधा करेंगे। ये हमने यहाँ पे पिन लगा रखी थी, ये वाला पीस है। अब इस पॉकेट को हम यहाँ से साइड से सिल देंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रखते हुए। ये देखिए यहाँ पर जिप है, यहाँ पर ये जिप आ रही है, ये तो कपड़े को बस थोड़ा सा ऊपर रखते हुए और इसको सिल देंगे। अब ये हमारी पूरी एक लंबी पॉकेट यहाँ पर रेडी हो गई है। तो ये पहले से ही मैं शॉपिंग और टोट बैग बना रही हूँ, तो मैंने बहुत बड़ी पॉकेट नहीं दी है, लेकिन खुलने पर ये इस तरह से आपको ये पॉकेट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी मिलेगी, ये यहाँ तक आएगी, इतनी पॉकेट आपको यहाँ पर ये मिलेगी। तो ये हो गई हमारी एक पॉकेट। अब अगला मेजरमेंट करेंगे, सीधा रखेंगे, यहाँ से 8 इंच पर मार्क करेंगे, सेंटर निकालेंगे, सेंटर से 3 इंच डाउन जाएंगे। 3 इंच डाउन जाने के बाद एक लाइन खींच लेंगे। अब ये हमारा सेंटर है 8 इंच का, यहाँ से हम इधर 2.5 पर इधर निशान लगाएंगे, 2.5 पर, टोटल 5 इंच का हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए। सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे। ये हमारा सेंटर है, सेंटर से 3 इंच डाउन जाएंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी लाइन खींचेंगे, पूरी लाइन खींचेंगे। और ये जो हमारा सेंटर है 3 इंच डाउन का, ये सेंटर यहाँ आ गया, यहाँ से 2.5 इधर, 2.5 इधर, टोटल 5 इंच का डिस्टेंस हमने इधर भी ले लिया। ये देखिए ये हमारा 5 इंच आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ली है बेल्ट। अब इस बेल्ट को, ये 26 इंच की मैंने एक बेल्ट ली है, 26 इंच की 1 बेल्ट ली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारा मेजरमेंट मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस बेल्ट का पहले सिरा पैक करेंगे। इस तरह से लाइटर, मोमबत्ती जो भी आपके पास है आप उसको ले लें और पहले इसको पैक कर दें। इससे क्या होता है कि उधड़ता नहीं है, और अगर सेल कर रहे हैं तो कस्टमर से भी शिकायत नहीं आती और ख़ुद को भी संतुष्टि रहती है कि हाँ हमने कोई अच्छी और मजबूत चीज़ बनाई है। तो हम इस तरह से सिक्योर हो गए। तो ये हो गया लाइटर का काम। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसको लगाते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने 5 इंच पे निशान लगाया है, इसको यहाँ ये जो लाइन खींची है इसके नीचे से हमें इसको यहाँ पर 3-4 मशीन चला के पहले पैक करना है। और जो निशान लगाया था 5 इंच का, उससे बाहर की तरफ रखना है, लाइन से नीचे। अब इस बेल्ट को यहाँ पे हम पलट देंगे, पलट के फिर 3-4 मशीन चला देंगे खूब मजबूती के साथ। और जहाँ पर फोल्ड हो के आया है वहाँ पर भी मशीन चला देंगे। ये हमने इसको इस तरह से पैक किया। पहले तो हमने इसको लाइटर से पक्का किया, फिर उसके बाद उसको सीधा सिला, फिर उसके बाद उसको मोड़ के सिल दिया। सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे। यहाँ भी ये जो लाइन खींची 5 इंच की, इसके बाहर इसको रखेंगे, 3-4 मशीन चलाएंगे, फिर पलटेंगे इस तरह से यहाँ पर, फिर जहाँ पर सिलाई की थी उस पर मशीन चलाएंगे 3-4, फिर ऊपर फोल्ड पर। तो इससे क्या होगा कि ये जो अंदर फोल्ड होके आएगा वो भी पूरा दब जाएगा, जिसको हमने लाइटर से बंद किया था। तो इस तरह से इधर भी और उधर, ये एक साइड मैंने बता दिया, दूसरी साइड जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था इसी तरह से इधर भी हम बेल्ट को लगा देंगे। ये हमने दोनों तरफ बेल्ट लगा ली, ये देखिए इस तरह से। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर
16 इंच की जिप लेंगे और इसको यहाँ पर लगा देंगे। ये हमने जिप लगा ली। अब इसमें एक रनर डालेंगे। आज एक नहीं 2 रनर डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बैग है। ये मैंने लूप डाल करके इसको भी रेडी कर लिया है। एक रनर इधर से डाल देंगे, एक उधर से डाल देंगे। ये हमने रनर डाल दिए। अब इसको हम उल्टा करेंगे। यहाँ पर जिप है, जिप को पकड़ते हुए पूरा हम सिलाई कर देंगे और इसको साथ में पाइपिंग से पैक भी करेंगे। तो यहाँ पर लॉक सिस्टम पाइपिंग दे देंगे इस तरह से। ये हमने दोनों तरफ पाइपिंग चढ़ा दी। अब इसके बाद बॉटम की तरफ आएंगे। बॉटम की तरफ 1.5 इंच इधर निशान लगाएंगे। ये सिलाई है, सिलाई का बाहर रखते हुए, नहीं तो हमारा स्क्वायर पार्ट नहीं आएगा। तो ये 1.5 इंच इधर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच इधर से। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.5, ये स्क्वायर हो गया। इधर भी ले लेते हैं। ये अब इसको यहाँ पर दोनों हिस्सों को पकड़ते हुए अलग करते हुए, ये जो कॉर्नर आएगा हमारा, ये कॉर्नर इसको मिलाना है इसके साथ। तो ये अपने आप पूरा बराबर से आ जाएगा इस तरह से। अब इसको यहाँ पर इस तरह से सीधा रख लें, फिर एक लाइन खींच लें और इस पर मशीन चला दें। सेम प्रोसीजर में उधर भी कॉर्नर पकड़ेंगे और सिल देंगे। सिलने के बाद कट करके इस पर हम पाइपिंग भी चढ़ा देंगे। अब बैग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फोल्डिंग बैग मैंने शुरू में कहा था, तो फोल्डिंग कैसे होगा, तो चलिए वो भी बता देती हूँ। और रही इस पॉकेट की बात, तो अगला दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि पॉकेट हम बड़ी भी दे सकते थे, लेकिन अगर हम खुद बना रहे हैं तो हमें अपने बैग सुविधाजनक बनाना चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। होता है क्या है कि हम लेडीज़ की आदत होती है कि बड़ा बैग है तो चलो ये भी भर लो, वो भी भर लो, ये भी भर लो, लेकिन जब ज़रूरत होती है अंदर की पॉकेट में सामान ढूंढने की, तो ये पॉकेट यहाँ तक होने की वजह से जो अंदर सामान भरा रहता है, तो जो सामान है वो हमारा नीचे दब जाता है अंदर की पॉकेट का, तो वो हमको बीच में ही मिल जाएगा, बहुत नीचे तक हाथ नहीं डालना पड़ेगा। इस वजह से मैंने ये 8 इंच की पॉकेट दी है। 16 बाई 16 का लिया था। यहाँ से ये हमारी जिप भी कवर हो गई और हमको यहाँ पर एक बड़ी सी 8 बाई 16 की पॉकेट भी मिल गई। तो चलिए ये भी अंदर की बात। अब बताती हूँ कि फोल्डिंग कैसे होगा। सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा बॉटम।
ये देखिए अभी ये इसकी लुकिंग कुछ इस तरह से, ये हमारे हैंडल हैं, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। इसको हमने पाइपिंग से ढक दिया तो ये एकदम साफ़ सुथरा बैग हो गया है हमारा। अब इस पॉकेट को जब हम बंद कर देंगे इस तरह से, तो इसको अगर हम यहाँ से फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से ये जब फोल्ड हो गया तो ये हो गया हमारा टोट बैग। जिप अंदर चली गई, ये यहाँ हैंडल आ गया, तो इसका साइज़ छोटा आ गया। अब हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको, जब हमको ज़्यादा सामान भरना है तो हम इसको पूरा वापस बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इसमें यहाँ पर हम सिलाई नहीं देंगे, नहीं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और बेल्ट भी हमारी दब जाएगी, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसको सिंपल इसी तरह से मोड़ना है और ये धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते अपने आप अपनी जगह लेने लगता है। ये देखिए इस तरह से। ये आपके ऊपर है कि आपको अब खुला लेना है कि इस तरह से लेना है। और ये हमारा 6 इंच का बॉटम हो गया और ये हमारा एक टोट बैग हो गया। खोल देंगे तो फुल शॉपिंग बैग हो जाएगा। उसको लेकर के आप सफ़र पे भी जा सकते हैं। कोई बड़ा सामान रोल वगैरह कुछ जैसे कोई ख़रीदा, बच्चों के चार्ट पेपर वगैरह लेते हैं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं, कोई बड़ा सामान लेते हैं लंबा होता है तो उसको लेने में दिक्कत आती है। तो उसको खोलेंगे तो हमारा वो करीब 16 इंच 19 इंच का तो इतना सपोर्ट हमको मिल ही जाएगा। तो उसमें हम रोल वगैरह भी रख के ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको रेडी किया। यहाँ पर एक पॉकेट दे दी। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी की कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।